हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट टेंस तक ट्रांसलेशन करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा इसको सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हमको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले हम जानते हैं इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो देख लेते हैं। देखिए कंटीन्यूअस लगा हुआ है, तो हम जब भी कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कर रहे थे तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऐड करके लिखते थे। जैसे रीड है तो रीडिंग, और प्ले है तो प्लेइंग, और गो है तो गोइंग, इस तरह से हो जाता था। तो वैसे ही कंटीन्यूअस होने की वजह से यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ही लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो अब हम कंटीन्यूअस का तो हम देख ही चुके, कंटीन्यूअस के आधार पर वर्ब लगेगा और परफेक्ट के आधार पर इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते थे। तो हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम हैज या हैव लगाते थे। तो यहाँ भी हैज या हैव यही दोनों लगेगा, प्लस बीन भी लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, हैज भी लगाएंगे। अगर प्लूरल नंबर है तो हैज भी लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। हम पहले कंटीन्यूअस का ध्यान देंगे, कंटीन्यूअस से वर्ब हम लगाएंगे, और परफेक्ट के आधार पर हम परफेक्ट का जो हम लगाते थे उसमें हेल्पिंग वर्ब वही हम इसमें भी लगाएंगे। तो हम उसमें हैड लगाते थे, इसमें भी हम हैड ही लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे। वही यहाँ भी करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लगाते थे विल हैव, तो यहाँ भी हम विल हैव ही लगाएंगे, विल हैव प्लस बीन। आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस जब भी बनाना हो तो बीन सब में लगेगा, और परफेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और कंटीन्यूअस के आधार पर वर्ब लगाना होगा। ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन करना। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो एक ही वाक्य से हम पहले 6 वाक्य बनाएंगे। तो हम कोई एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। हम जानते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तब भी यहाँ पर हा और हा होना चाहिए, लेकिन साथ में इसमें टाइम भी होना चाहिए। टाइम का मतलब जैसे यहाँ पर 2 घंटे लिखा हुआ है, यहाँ 2 घंटे भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है। इस तरह से जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है या वह शाम से पढ़ रहा है, इस तरह से। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो टाइम होगा वो अगर निश्चित होगा तो वहाँ पर हम फार लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 घंटे टाइम निश्चित कर दिया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर फार लगेगा। लेकिन अगर हम कह दें कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह तो उसका टाइम जो है निश्चित नहीं है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, किस सुबह कितने बजे से पढ़ा है ये सब नहीं निश्चित है, इसलिए वहाँ पर सिंस लगेगा। इसमें 2 चीज़ें होती है, या तो सिंस लगेगा या तो फार लगेगा। 2 चीज़ें इसमें लगती हैं, सिंस या फिर फार। ये दोनों ध्यान रखना। ये निश्चित समय के लिए लगता है और ये अनिश्चित समय के लिए लगता है, जब टाइम निश्चित ना हो। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला हो गया वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा इसी का, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नहीं पढ़ रहा है। अगला इसी का बनेगा इंट्रोगेटिव, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। नहीं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगला जब बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अगला बनाएंगे तो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आएगा, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। अगला हो जाएगा वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब हम ट्रांसलेशन करना देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर ही की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट में, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो ये सिंगुलर नंबर में, इसीलिए हम लगाएंगे हैज बीन। तो यहाँ हो जाएगा हैज बीन। उसके बाद वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड,
और हम जानते हैं रीड में हमको आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए हम जो इसमें हम जो वर्ब लगाएंगे उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। वह पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से, ये निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे फार। 2 घंटे से के लिए फार हो जाएगा, और 2 घंटे मतलब 2 आवर, 2 आवर्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। अब अगर नहीं आ गया है तो अगर हेल्पिंग वर्ड डबल वर्ड है तो उसके बीच में हम लगाते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वैसे यहाँ भी करेंगे। ये हो जाएगा ही हैज़ बीन, हैज़, यहाँ हैज़ और बीन के बीच में नाट आएगा, क्योंकि यहाँ डबल वर्ड आ जाता है, इसलिए यहाँ पर नाट बीच में लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। उसी आधार पे हम अगला बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब हमको जो हेल्पिंग वर्ब है उस अगर 2 वर्ड है तो पहला वर्ड हम बाहर निकालेंगे, अगर एक ही वर्ड है तो उसी एक ही वर्ड को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ डबल वर्ड लगता है, हैज़ बीन लगता है, तो हम हैज़ बीन पूरा नहीं निकालेंगे, हम केवल हैज़ को ही निकालेंगे। हम ये सब पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो ये हो जाएगा हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ तो बाहर हो ही गया, बीन बचा है, बीन को लिख देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा रीडिंग। कब से पढ़ रहा है? फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अगला भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या पहले है तो हैज़ आगे ही रहेगा, उसके बाद ही, और अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर नाट का यूज होगा, क्योंकि दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा वर्ड है उसके पहले ही नाट लगाना है। तो यहाँ नाट लग गया है, अब उसके बाद दूसरा वर्ड लगा देंगे इसका। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, यानी कि रीड। तो ये हो जाएगा रीडिंग फॉर 2 आवर, ये हो गया। अगला जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो क्यों है? तो क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया तो हैज़ ही लगाएंगे। वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, उसके बाद बीन, उसके बाद रीडिंग फॉर 2 आवर। अब ये समय ना निश्चित हो तो हम फार ना लगाते, तब हम सिंस लगाते, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ भी क्यों बीच में है तो हम क्यों की इंग्लिश पहले लिख देंगे। ये हो जाएगा व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाट, उसके बाद सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था उसका दूसरा वर्ड बीन हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब रीडिंग फॉर 2 आवर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करना सीख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन। तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते ही हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो हैड बीन लगेगा, इसमें तो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या प्लूरल में, सब में हैड बीन ही लगाना है हमको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो इसका भी हम पहले 6 वाक्य बना लेते हैं किसी एक वाक्य से। तो जो वाक्य इसमें था वही हम इसमें भी लगाएंगे। पास्ट है तो यहाँ पर है ना हो करके था हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हो जाएगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। अगला हो जाएगा, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? अगला हो जाएगा, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था? अगला जब बनाएंगे तो अगला हो जाएगा, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था? क्यों पढ़ रहा था। अगला बनाएंगे तो हो जाएगा, वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था।
अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा, तो यहाँ हम लगाएंगे हैड बीन, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में, सब में हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने का हो जाएगा रीडिंग, ING इसमें जुड़ जाएगा तो इसलिए हो जाएगा रीडिंग। कब से पढ़ रहा है? फॉर 2 आवर। इसी तरह से इसका अगला भी बनेगा, यहाँ नहीं है तो दोनों वर्ड के बीच में नॉट आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला जब बनाएंगे तो यहाँ क्या पहले आ गया है, तो हम पहला वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का उसको हम बाहर कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद दूसरा वर्ड उसका, तो ही हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला जब बनाएंगे तो यहाँ भी क्या पहले है, तो यहाँ भी हैड पहले हो जाएगा, हैड ही बीन के पहले अब नॉट लगेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आया है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अभी 2 सेंटेंस बचा, इसको भी कर लेते हैं। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ा, तो क्यों बीच में आया, इसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा व्हाई हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला जब बनाएंगे तो अगला हो जाएगा व्हाई हैड बीन बाद में आएगा, व्हाई हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। यहाँ मैंने वीडियो बहुत लंबा ना, इसलिए मैंने पहले से नोट कर लिया है, तो देख लेते हैं कैसे करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम वर्ब तो जान ही रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और वर्ब जो लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे हम उसमें लगाते थे विल हैव, तो यहाँ भी विल हैव ही लगेगा, लेकिन साथ में बीन ऐड हो जाएगा उसी में, तो विल हैव बीन हो जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव बीन। इस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 वर्ड का आ जाता है, लेकिन हमेशा जब भी जैसे निगेटिव वर्ड बनाना होगा तो पहले के बाद ही हमेशा लगेगा। तो विल हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब पढ़ना है, तो इस तरह से हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ING जोड़ देना है, रीडिंग हो जाएगा। कब से पढ़ रहा है, तो फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। अब ये जो निगेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद लगाएंगे। इस तरह से हो जाएगा ही विल नॉट, अब जो बाकी जो बच रहे हैं उसको हम नोट कर देंगे, विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला जब बनाएंगे तो यहाँ क्या पहले है, तो पहला ही वर्ड जो रहेगा उसी को हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हो जाएगा विल ही नॉट तो नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव है नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला जब बनाएंगे यहाँ भी क्या है, तो बिल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो बच रहा है उसको लिखेंगे, लेकिन अगर नॉट है तो उसकी इंग्लिश लिखने के बाद हम बाकी चीज़ें लिखेंगे। तो नॉट हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद जो बच रहा था उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद कब से पढ़ रहा है, तो फॉर 2 आवर। इस तरह से इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जब हम लिखेंगे तो क्यों बीच में है, तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। कोई भी वर्ड हो, जरूरी नहीं कि क्यों ही आए, कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बीच में तो उसकी इंग्लिश हमेशा पहले लिखना होगा। तो वाई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी बच रहा है हेल्पिंग वर्ब उसको नोट कर देंगे, तो हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद कब से मेन वर्ब, तो रीडिंग
कब से पढ़ रहा है, तो फॉर 2 आवर। इस तरह से इसका हो जाएगा। अगला जब लिखेंगे तो यहाँ भी क्यों बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो वाई विल ही हैव बीन, यहाँ नॉट छूट गया, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही हमको नॉट लगाना है। ही नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। इस तरह से सारे के सारे टेंस, जितने भी टेंस होते हैं, सब कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में हम इसका जो टेंस जो हमने पढ़ा है, इसका निचोड़ अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उसको और आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।